वेलकम टू रिलायबल न्यूज एनालिसिस। अभिवादन स्वीकार कीजिए डॉक्टर अशोक कुमार का। आज का टॉपिक है प्राचीन भारत में नारी सशक्तिकरण, समाज में वेश्याओं की स्थिति। प्राचीन भारत में नारियों की स्थिति का यह चौथा एपिसोड है। इस चौथे एपिसोड में हम लोग समाज में नारियों, वेश्याओं और नर्तकियों की क्या स्थिति थी, इसका विश्लेषण करते हैं। वेश्यावृत्ति भारत की प्राचीन परंपरा रही है या पूरे विश्व की प्राचीन परंपरा रही है, और प्राचीन काल से ही वेश्याओं और नर्तकियों, जिसे गणिकाओं के नाम से भी जाना जाता था, के प्रति लोगों में अत्यंत आकर्षण रहा है। प्राचीन काल में वेश्याओं को लोग आदर से गणिका के नाम से जानते थे। वेश्याएं ललित कला, संगीत, नृत्य इत्यादि में महारत हासिल की हुई होती थी, और लोग मनोरंजन के लिए वेश्याओं के पास आते थे। वेश्याएं लोगों के मनोरंजन का प्रमुख स्रोत हुआ करती थी। ये वेश्याएं अर्थात गणिकाएं अपनी सुंदरता, नयनाभिराम आकर्षण इत्यादि के लिए दूर दूर तक मशहूर हुआ करती थी। प्राचीन काल में नारी सशक्तिकरण का एक रूप गणिकाओं अर्थात वेश्याओं की सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में मिलता है। गणिकाओं अर्थात नर्तकियों या वेश्याओं का समाज में अन्य साधारण लोगों से स्थान श्रेष्ठ था। वे गायन, वादन और संगीत के प्रेमी लोगों के दिल में बसी होती थी। लोगों में गणिकाओं के प्रति आकर्षण हुआ करता था, और लोग गणिकाओं अर्थात वेश्याओं के यहां आया जाया करते थे। गणिका का जीवन संगीत, ललित कला का सम्मिश्रित स्वरूप था, जो उसका प्रधान व्यवसाय भी था। आज की तुलना में उस युग में गणिका आदर और प्रशंसा की पात्र होती थी। राज्य और समाज में उसे उच्च स्थान प्राप्त था। महाकाव्य काल में वेश्याएं समाज और परिवार में प्रतिष्ठित स्थान ग्रहण कर चुकी थी, और इसका पता चलता है कि महाभारत में विदित है कि जिस समय गांधारी गर्भवती थी, उस समय उसकी परिचर्या और सेवा के लिए एक वेश्या लगाई गई थी। दूसरी तरफ श्री कृष्ण जब शांति स्थापनार्थ वार्ता के लिए कौरवों के यहां पधारे थे, तब वेश्याओं ने उनका स्वागत किया था। इससे पता चलता है कि वेश्याओं का राजकाज में राजाओं के बीच कितना उच्च स्थान था, आदरणीय स्थान था। कभी कभी सेनाओं के साथ भी वेश्याएं चलती थी। संघर्ष के लिए जब पांडव सेना लेकर के चलते थे, तो पांडवों की सेना में वेश्याएं भी रहा करती थी। बौद्ध युग में गणिकाओं का विकास तीव्र गति से हुआ। नगर का उल्लास और विलास गणिकाओं के संयोग से ही मुखरित होता था। बौद्ध युग में नगर की शोभा गणिकाएं हुआ करती थी। नगर की शोभा और सुंदरता गणिकाओं अर्थात वेश्याओं की उपस्थिति से आलोकित होती थी। वैशाली नगर का भ्रमण करके लौटा हुआ एक श्रेष्ठी अर्थात तीर्थयात्री
राजगृह आकर सम्राट बिंबिसार से वहां की सूचना देता है। और वह तीर्थयात्री सम्राट बिंबिसार से क्या कहता है कि महाराज, वैशाली नगरी समृद्ध और ऐश्वर्य संपन्न है। वहां आम्रपाली नाम की गणिका निवास करती है, जो परम सुंदरी, रमणीया, नैनाभिराम अर्थात जिसको देखने के बाद नजरें ठहर जाती है, सुंदर वर्णा, गायन वादन, नृत्य, विशारदा तथा अभिलाषी, बहुदर्शनीय है। और इस तरह तीर्थयात्री के बिंबिसार के पास आकर इस प्रकार की अभिव्यक्ति से पता चलता है कि प्राचीन काल में वेश्याओं और गणिकाओं का कितना आदरणीय स्थान था और उनकी आवश्यकता राजा महाराजा से लेकर के आम लोगों के बीच कितनी अधिक थी। इसी के साथ आज का यह विश्लेषण समाप्त होता है। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद होता है तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।